हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 इस 3 महीने के पीरियड में इन दसों भी कंपनियों में एफआईज और डीआईज इन दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर ये दोनों इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईज और डीआईज दोनों ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो चलो देख लेते हैं अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 यानी कि जून 2026 जिसे फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, इस पीरियड में किन 10 कंपनियों में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, जून 2026 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 12.47% से बढ़ाकर 12.50% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 11.68% से बढ़ाकर 11.98% कर दी है। अब बात करते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 11.47 से बढ़ाकर 18.22% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 10.84% से बढ़ाकर 11.43% कर दी है। और दोस्तों, जुलाई 2026 इस मंथ में भी एफआईज और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 18.22% से 19.71% और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 11.43% से 13.27%। अब बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 7.08% से बढ़ाकर 15.74% कर दी है और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी 8.57% से बढ़ाकर 10.92% कर दी है। अब बात करते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.94% से बढ़ाकर 6% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 2.63% से बढ़ाकर 3.10% कर दी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 11.10% से 11.84% और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.56% से 4.82%। अब बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.99% से बढ़ाकर 6.47% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 10.06% से बढ़ाकर 10.42% कर दी है। अब बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 4.27% से बढ़ाकर 6.14% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 2.33% से बढ़ाकर 2.62% कर दी है। अब बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि जून 2026 इस पीरियड में इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.98% से बढ़ाकर 6.80% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 3.22% से
बढ़ाकर 3.33% कर दी है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। और दोस्तों जून 2026 में इस कंपनी में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 5.55% से बढ़ाकर 5.82% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 13.93% से बढ़कर 14.28% कर दी है। अब बात करते हैं एवेंटेल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में एवेंटेल लिमिटेड में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी 0.55% से बढ़ाकर 1.54% कर दी है और डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी 0.92% से बढ़ाकर 1.14% कर दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 10 कंपनियां देखी जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन दोनों ही दिग्गज इन्वेस्टरों ने इन 10 भी कंपनियों में फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में, जिसे हम जून 2026 कहते हैं, इस पीरियड में यानी कि अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026 इस पीरियड में इन 10 भी कंपनियों में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों किसी भी कंपनी में एफआईज और डीआईज जब दोनों ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है तो ये एक उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।